अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में एक फ्लैगशिप डिवाइस को हम अनबॉक्स करने जाएंगे, इसका रिव्यू करेंगे, डीप रिव्यू करेंगे बिकॉज इसको मैं एक दिन से यूज़ कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आप तक इसका एक बेटर वर्जन या एक इन्हेंस रिव्यू वीडियो डाल दूँ। बिकॉज सिर्फ अनबॉक्स करने के बाद या डिटेल्स स्पेसिफिकेशन शेयर करने से फ़ोन का मकसद पूरा नहीं हो रहा होता या सारे एस्पेक्ट बंदा कवर नहीं कर रहा होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं या कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी होती है जो फ़ोन में एग्जिस्ट तो कर रही होती है बट वो फंक्शन सही से नहीं कर रही होती। तो इसको मैंने पूरे एक दिन यूज़ करा है। तो एक दिन फ़ोन को यूज़ करने के बाद कुछ चीज़ें मुझे इसकी जो है बहुत अच्छी लगी। सो नाउ सबसे पहले हम इस फ़ोन को अनबॉक्स करेंगे। बॉक्स का लुक काफ़ी ज़्यादा, इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ लग रहा है। लाइक अगर आप इस पर हाथ लगाएंगे तो आपको फील होगा। तो काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन, प्रीमियम लुक में इसका बॉक्स भी आपको देखने को मिल जाता है। कम्स विद AI। तो AI की जो इंटीग्रेशन है आपसे मैंने डिस्कस करी है, वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि हमें क्या क्या चीज़ें AI की चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी तक इसमें Android 15 है तो इतनी कोई चीज़ें हमें इंटीग्रेट इसमें नहीं मिलेंगी, बट Android 16 के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ नया चीज़ आने वाला है या कुछ नया चीज़ हमें देखने को मिलेगा। सो लेट्स अनबॉक्स दिस। तो देखते हैं हमें सबसे पहले इसमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें अपनी डिवाइस मिलती है वो इंजीनियर्ड विद सीज। तो एक कैमरे का इसका लुक थोड़ा सा यूनिक लुक है। लाइक अगर मैं वीवो के पिछले मॉडल की बात करूँ तो हमें बड़ा कैमरा देखने को मिला था, बट इस बार अब हमें छोटा कैमरा देखने को मिला। लेट्स कीप दिस डिवाइस अवे और देखते हैं हमें इसके अलावा क्या चीज़ इसमें प्रोवाइड की गई है। तो हमें एक ये प्रीमियम साइज़ का केस मिल जाता है। तो वीवो ने इस चीज़ को मेक श्योर करा है कि आपको सारी एक्सेसरीज इसमें प्रोवाइड करने का जिम्मा लिया हुआ है। तो बहुत सारे फ्लैगशिप मॉडल्स मुझे अनबॉक्स करने के बाद ये फील हुआ है कि यार वाकई वीवो ने अभी तक इस चीज़ को मेंटेन किया हुआ है कि चार्जर भी देना है और एक अच्छा केस और एसेसरीज, कंप्लीट एसेसरीज देनी है, ताकि फर्स्ट हैंड यूज़ जब वो करे तो उसे किसी भी मार्केट का विजिट ना करना पड़े। वो इस एसेसरीज को यूज़ करते हुए अपनी डिवाइस को प्रोटेक्ट भी कर सके और यूज़ भी कर सके। और इसके लिए जो स्क्रीन के लिए प्रोटेक्टर है वो भी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा। और ये हमारे मैनुअल्स के बाद हमें एक चार्जर देखने को मिलता है, एक 90 वाट का फ्लैश चार्जर। तो ये फ़ोन आपके फ़ोन को ऑलमोस्ट 1 आवर के अंदर फुल चार्ज कर देगा बिकॉज 6000 mAh बैटरी इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी हैवी वेट है। तो ये वाकई आपके फ़ोन को 1 घंटे के अंदर चार्ज कर देगा। लाइक आपने आधे घंटे भी चार्ज किया तो आपके फ़ोन की बैटरी आधी हो जाएगी। और एक हमें इसमें मिलती है एक Type-C केबल और ये Type-A to C है। तो आई वुड एक्सपेक्टिंग कि Type-C पोर्ट वाला हमें PD चार्जर देखने को मिलता, बट स्टिल चार्जर में हमें फ्लैगशिप के साथ बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। आए दिन जो है कुछ ना कुछ इसमें रिड्यूस किया जा रहा होता है, या तो केबल या तो चार्जर। और इसके अलावा एक हमें प्रीमियम सा सिम इजेक्टर टूल मिलता है। और अगर ये कैमरा मेरा इसको दिखा सके तो दिस इज द सिम इजेक्टर पिन। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं डिवाइस की तरफ। तो एक प्यारी सी डिवाइस देखने को मिल रही है हमें, एक स्लिम सी डिवाइस देखने को मिल रही है जिसकी थिकनेस 5.77 mm की आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो इस फोन में बहुत ज़्यादा हमको कर्व एजेस देखने को नहीं मिली। लाइक होता है जिस तरह के हमें सैमसंग गैलेक्सी के फ़ोन देखने को मिल रहे होते थे। लाइक अगर मैं Note 8 की बात करूँ, Note 10 की या S10 वगैरह की बात करूँ या Note 20 अल्ट्रा की बात करूँ, तो हमें एज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होता था और उस वजह से आपको बहुत सारे डैमेजेस देखने को मिल रहे होते थे। तो इसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी ये लगी कि इसमें क्वाड एजेस तो दी हुई है, बट जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक माइनर एजेस दी हुई है। इसके अलावा जब आप इसको हाथ में फील कर रहे होंगे तो ये काफ़ी एक नेचुरल फील करा रहा होगा आपको। लाइक आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आपने कोई मोटी और चौड़ी डिवाइस पकड़ी हुई है या कोई भारी भरकम डिवाइस पकड़ी हुई है, बिकॉज इसका वेट विद इन 200 ग्राम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो एक लाइट डिवाइस भी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपने फ्लैगशिप मॉडल बना लिया, अगर वो इतनी भारी है कि वो उसको बंदा आराम से कैरी भी नहीं कर पा रहा, या हैवी वेट डिवाइसेस लोग जो है अब प्रेफर नहीं कर रहे होते चलाना, बिकॉज यार लाइट डिवाइस जब आपको इतने अच्छे फीचर दे रही है तो क्यों चलाएंगे। तो अगर इसकी मैं एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करूं तो हमें इसमें एक एल्यूमिनियम बॉडी देखने को मिलती है, मिडल फ्रेम देखने को मिल रहा होता है और बैक पे हमें इसकी एक प्लास्टिक शीट देखने को मिल रही होती है। बेसिकली ये 3 वेरिएंट और 3 कलर के अंदर अवेलेबल है। लाइक आपको 8, 128 और आपको ये 12
128 और 12-256 में 512 में भी फर्दर आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं इसकी एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करूँ तो हमें एक बॉटम पे सिम ट्रे देखने को मिल रही होती है। इससे पहले जो हमें मॉडल वी सीरीज़ की मॉडल्स देखने को मिले थे तो उसमें भी हमें बॉटम में सिम इजेक्टर या सिम ट्रे देखने को मिल रही होती थी, और इसमें हमें डुअल स्पीकर स्टीरियो साउंड इसमें प्रोवाइड किया गया है जो इस फ़ोन को और भी ज़्यादा अच्छा कर देता है। लाइक फ्लैगशिप मॉडल में स्टीरियो स्पीकर का होना मैं समझता हूँ, आई वुड सजेस्ट और आई वुड प्रेफर के होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर बंदा वीडियो को स्ट्रीम कर रहा है या वीडियो को एंजॉय करना चाहता है तो उसके लिए साउंड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो बैक पे आपको एक रिंग देखने को मिल रहा होगा, बेसिकली ये फ्लैश लाइट है फ़ोन की। आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, लाइक अगर आपको कम इंटेंसिटी लाइट चाहिए तो आप इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट चाहिए तो आप इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा भी सकेंगे। वेट मेजर करेंगे तो विद इन 200 ग्राम का आपको ये फ़ोन मिलेगा। तो इस बार इस फ़ोन में हमें कोई SD कार्ड की सपोर्ट देखने को नहीं मिली है। Coming towards the कैमरा, ये फ़ोन वाकई जो है एक अच्छा कैमरा फ़ोन है या नहीं, इसको मैंने स्पेशली इसको कवर किया इस चीज़ को, और मैंने बहुत सारी वीडियोस डिफरेंट एंगल पे और डिफरेंट लाइट पे, तो द रिजल्ट वाज एक्सेप्शनल। फ़ोन में आपको मैक्रो लेंस भी देखने को मिलेगा, लाइक आप इसको सुपर मैक्रो पे भी स्विच कर सकते हैं। कैमरा वगैरह की मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये फ़ोन जायस के साथ को इंजीनियर्ड होकर आया है। लाइक वीवो सीरीज़ के बहुत सारे मॉडल, अगर मैं वी सीरीज़ की बात करूँ, V20 और V20e के बाद बहुत सारे मॉडल्स हमें इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिले, को इंजीनियर्ड थे जायस के साथ। एक रिनाउंड कंपनी है जो कि बहुत ही हाई एंड लेंसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही होती है, और एक हाई एंड लेंसेज के अलावा कैमरे वगैरह प्रोवाइड कर रही होती है। वीवो ने जायस के साथ को इंजीनियर्ड करके X200 Pro के कैमरे वगैरह भी इंजीनियर्ड कराए हैं, और इसके अलावा X सीरीज़ के अंदर हमें ज़्यादातर कैमरे जायस के साथ को इंजीनियर्ड होके मिले। तो इस फ़ोन में हमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जायस कैमरा देखने को मिला। इसके अलावा हमें अल्ट्रा वाइड जो लेंस देखने को मिला है वो भी 50 मेगापिक्सल देखने को मिला है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा भी हमें 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। आप इसमें 4K रिकॉर्डिंग अप टू 30 FPS कर पाएंगे, 1080p में आप 60 FPS कर पाएंगे, बट 4K में आपको जो है विद इन द रेंज ऑफ 30 FPS तक की आप इस पे वीडियो बना सकेंगे। अगर मैं फोटोज वगैरह की बात करूँ, अगर आप सेल्फी इंथुजियास्ट हैं या आप कंटेंट क्रिएटर हैं या वीडियोस वगैरह ज़्यादा बनाते हैं तो आपको हाईली इंप्रूव डेली फोटोग्राफी एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा। लाइक जायस स्टाइल के बोखे इफेक्ट आपको मिलेंगे। हर फोन ट्राई कर रहा है कि वो एक अच्छा फ़ोन, एक अच्छा कैमरा फ़ोन अफोर्डेबल रेंज के अंदर एक अच्छा, इस कंपटीशन में ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस, अगर मैं आईफोन की बात करूँ, सैमसंग की बात करूँ, या मैं ओप्पो की बात करूँ या वीवो की बात करूँ, फोन ट्राई कर रहा है, ब्रांड ट्राई कर रहा है कि वो एक अच्छा फ़ोन डेवलप करे विद इन अफोर्डेबल रेंज, अफोर्डेबल बजट। तो वीवो ने जो इस रेंज को कैप्चर किया है तो वाकई में ये फ़ोन वर्थ करता है। इसमें आप फोटो एडिटिंग के अंदर बहुत सारे आपको इसमें फीचर देखने को मिल जाते हैं। लाइक अगर आपने बहुत सारे लोगों के दरमियान पिक्चर ले ली, या अगर आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो आपको नहीं चाह रहे कि आपके बैक पर अपेयर हो या आपके आसपास अपेयर हो, तो आप उसको सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट आपने उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना है और AI उसको ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव करेगा। सिर्फ रिमूव नहीं करेगा बट उसकी जगह जो रिप्लेसमेंट होगी वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक होगी। लाइक AI की जो इंटीग्रेशन है इट्स ऑन अनदर लेवल। लाइक इससे पहले जो है हमें इस तरह की AI की इंटीग्रेशन विद सच स्मूथनेस देखने को नहीं मिली थी। फोटो एडिटिंग के अंदर सिर्फ आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही होती हैं, आप इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। आप इसमें फ़ोटो को रिपेयर कर सकते हैं, उसके रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं, या आप उसकी क्वालिटी को इवन बढ़ा सकते हैं, आप फिल्टर ऐड कर सकते हैं, या आप उसमें लाइटिंग इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, या आप उसके बुके इफेक्ट जो हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसमें चेंज इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो आप उस इफेक्ट को भी चेंज कर पा रहे होंगे। तो ये एक डिटेल ओवरव्यू था इसके कैमरे और फोटो, और विद इन द डिवाइस अगर आपको फोटो और वीडियो एडिट करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो अगर मैं इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करूं तो एक क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसकी अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं तो मुझे 4500 नेट्स की ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रही होती है। लाइक अगर आप इसको डे लाइट में भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक स्मूथ इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 15 देखने को मिलेगा, और अगर फ्रंट टच वॉइस की बात करूं तो हमें वो भी 15 ही देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसमें प्रोसेसिंग की बात करूं तो हमें एक अच्छा प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, अलॉन्ग विद 12 gigs ऑफ रैम, विद 12 gigs ऑफ एक्सटेंडेड रैम। तो आपको ये डिफरेंट वेरिएंट्स में 128 to 256 to 512 के वेरिएंट में देखने को मिलेगा। तो वीवो का ये मॉडल 3 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। आपको स्टारी ब्लू इसमें देखने को मिलेगा, आपको सैटिन ब्लैक देखने को मिलेगा, और मिस्ट पर्पल देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की इसकी
बात कर लेते तो मैं इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर इसमें देखने को मिला है। लाइक स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर हमें जो डिफरेंट फ्लैगशिप मॉडल्स में देखने को मिल रहा था उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा थी, बट स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इस फ़ोन को और ज़्यादा अच्छा कर देता है। लाइक अगर आप गेमिंग करना चाह रहे हैं तो ये ऑलरेडी 9.5 आवर्स का गेमिंग बैकअप देने वाला है ये फ़ोन, और अगर आप इसमें स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या आप इसमें यूट्यूब वीडियोज़ प्ले कर रहे हैं तो आपको 21 आवर्स का आपको बैकअप देगा। लाइक ये फ़ोन बैटरी में काफ़ी ज़्यादा बीस्ट होने वाला है, बिकॉज 6000 mAh ऑफ बैटरी आपको इसमें मिलने वाली है अलॉन्ग विद 90 वाट सुपर फास्ट चार्जिंग। इसका मतलब ये कि डिवाइस वो ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर फुल हो जाएगी। तो अब आपको इस चीज़ का हैक्टिक नहीं होगा कि यार इसको 1.5 घंटा 2 घंटा चार्ज पे लगाना पड़ेगा फिर इसको फर्दर में यूज़ कर पाऊंगा। तो इसके कुछ लेआउट की बात करूँ तो मुझे बहुत सारी अच्छी एनिमेशन और कुछ डिफरेंट कलर के थीम्स देखने को मिलते हैं। कुछ आपको पेड मिलेंगे और कुछ आपको फ्री में भी मिल जाएंगे। तो जो मैंने इसमें एडजस्टमेंट किए तो वो काफ़ी ज़्यादा इस फ़ोन को लेआउट को, अगर यूज़र इंटरफेस की बात करूँ तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव कर देती है। तो आई होप सो कि आप इस फीचर को ज़रूर ग्रैब करेंगे। तो बात करेंगे इसके कुछ AI फीचर की। लाइक AI जो है बहुत सारे फ़ोन्स में इंटीग्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है। AI को हर ब्रांड चाह रहा है कि उसको कैप्चर करे, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करे। तो वीवो के इस मॉडल में भी AI की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें इसमें एक मैजिक इरेजर देखने को मिल जाता है। लाइक अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है या आपको अपनी पिक्चर के अंदर क्लैरिटी चाहिए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी दूसरे बंदे को नहीं लाना चाह रहे, तो आपने जस्ट क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को नोटिफाई करना है या उसको सर्किल करना है या आपने उस ऑब्जेक्ट को मार्क करना है या सर्किल करना है, तो वो ऑब्जेक्ट AI के थ्रू रिमूव होगा। वो सिर्फ रिमूव नहीं होगा बट उसकी जगह जो रिप्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। लाइक ऐसा स्मूथ फील कराएगी पिक्चर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने वो ऑब्जेक्ट रिमूव करके किसी भी चीज़ को प्लेस करा है या बैकग्राउंड को प्लेस करा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और काफ़ी नेचुरल लुक पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा जब आप इस फीचर को अप्लाई करेंगे। बाकी कमांड लेने के लिए आपने जस्ट ये पावर वाले बटन को होल्ड करना है थोड़ी देर और आपके पास जेमिनाई वाली ऐप खुल जाएगी या जेमिनाई का जो प्रॉम्प्ट बार है वो खुल जाएगा। लाइक अगर आपने कोई भी ऐप ऑन करनी है, इसको ऑटोमेट करने के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आपने अभी कोई पिक्चर ली है या आपने किसी भी कॉपी की पिक्चर ली है या आपने किसी भी डॉक्यूमेंट की पिक्चर या इवन स्क्रीनशॉट लिया डॉक्यूमेंट का या वर्ड का, तो आप उसको ईजिली वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर सकेंगे या आप उसको ईजिली कॉपी कर सकेंगे। और इसके अलावा आप इसमें डिफरेंट इफेक्ट आप स्क्रीनशॉट में या फ्लैट इमेजेस में सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वाकई मैटर करती हैं और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी इंपॉर्टेंस को स्केल अप करने के लिए। तो ये था Vivo V50 का ओवरऑल ब्रीफ रिव्यू। तो अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक न्यू है या अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपने मेक श्योर ये करना है, आपने जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन भी दबा लिया है ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।